नमस्कार दोस्तों, सीएसई लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम जावा स्क्रिप्ट की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम एक एक कॉन्सेप्ट देखते हुए चलेंगे जावा स्क्रिप्ट का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। तो जावा स्क्रिप्ट क्या होती है, ये एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसमें जो सारे जावा स्क्रिप्ट के कोड होते हैं वो क्लाइंट के ब्राउज़र पे ही वो भेज दिए जाते हैं सर्वर के द्वारा। वहीं पे सारी वैलिडेशन होती है। जैसे आपने वेबसाइट, कभी ऐसी वेबसाइट पे गए होगे जहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ा, कुछ फ़ोन नंबर डालना पड़ा। ठीक है, एक टाइप की कोई सी भी वेबसाइट पे जहाँ पे आपको अपना नाम डालना पड़ा, ठीक है, DOB डालना पड़ा, और क्या डालना पड़ा आपको, अपना फ़ोन नंबर। तो पहले क्या होता था कि ये सारी आपकी, ये आप अगर आपने अपना नाम डाला, ठीक है, फ़ोन नंबर डाला, DOB डाला, तो ये कहाँ जाती थी, पहले सर्वर के पास जाती थी। ठीक है, सर्वर पे जाके चेक होती थी कि ये सारी सही है या क्लाइंट ने सही डाला या नहीं डाला। ठीक है, वैलिडेशन होता था। ठीक है, वैलिडेशन होता था कि क्लाइंट ने सही डाला या नहीं डाला, तो उसके हिसाब से फिर इसको यहाँ पे एरर शो करता था। ठीक है, अगर नाम गलत होगा तो नेम का एरर। ठीक है, फिर ये यहाँ पे स्क्रिप्ट भेज के, ठीक है, एरर शो करवाते थे। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब जो जावा स्क्रिप्ट के कोड है क्लाइंट के ही, जो वेब ब्राउज़र है उसमें ही भेज दिए जाते हैं। तो क्लाइंट साइड पे ही वो सारे चेक हो जाते हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, क्लाइंट साइड पे ही चेक हो जाते हैं। जैसे आप डाल रहे होगे, तुरंत आपको चेक होकर बता देता है कि ये गलत है। ठीक है, गलत नाम डाल रहे होगे तो आपको पता चलता है गलत है। फ़ोन नंबर में नाम डाल रहे होगे तो आप ये बता देगा कि गलत है, यहाँ पे फ़ोन नंबर ही आएगा। तो क्लाइंट साइड पे ही सब सारी इन्फॉर्मेशन चेक हो जाती है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के द्वारा। ठीक है, पहले क्या होता था, सर्वर से होती थी। लेकिन जावा स्क्रिप्ट क्या है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जहाँ पे क्लाइंट साइड पे ही वैलिडेशन और वेरिफिकेशन हो जाती है। बार बार सर्वर से इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेस इंटरेक्शन विद सर्वर होता है, बार बार इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मतलब। तो जावा स्क्रिप्ट को पहले देख लेते हैं। जावा स्क्रिप्ट को HTML में कैसे लिखा जाता है, SCRIPT। ठीक है, ये इसका ओपन टैग होता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का। एंड ये SCRIPT ये इसका क्लोज टैग होता है। और इसके बीच में हम जो भी लिखते हैं, ठीक है, वो जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। हम जो भी कुछ भी प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे, कुछ भी अलर्ट के लिए लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। अब हम HTML में इसको दो तरीके से इनबिल्ट कर सकते हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के कोड को दो तरीके से इनबिल्ट कर सकते हैं। पहला होता है इन पेज, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो पहले देखते हैं इन पेज क्या होता है। इन पेज में हम हेड के अंदर जावा स्क्रिप्ट का कोड डालते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग लिखते हैं अपना। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करते हैं और उसी के अंदर हम अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। और दूसरा तरीका है, हम इन पेज में बॉडी के अंदर लिखते हैं। अब ये हेड और बॉडी का क्या लॉजिक है कुछ, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हेड में लिखोगे तो अगर आपकी वेबसाइट लोड होगी, वेब पेज लोड होगा, तो पहले आपके सारे जावा स्क्रिप्ट के कोड लोड होंगे। ठीक है, जो हेड का पार्ट है पहले वो लोड होगा पूरा। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के कोड लोड होंगे, उसके बाद जो आपकी HTML का है, ठीक है, वो लोड होगा। तो इससे बहुत वो हो जाता था, मतलब पहले आपके जावा स्क्रिप्ट के लोड अगर हैवी फाइल है तो बहुत टाइम लग जाता था इसको लोड होने में, और वेबसाइट बहुत स्लो हो जाती थी, धीरे खुलती थी। तो इसीलिए जो प्रोग्रामर होते हैं इसको बॉडी के बाद ही लिखना पसंद करते हैं। ठीक है, बॉडी के बाद में क्या होगा, पहले आपकी सारी HTML की फ़ाइल लोड हो जाएगी। ठीक है, HTML का वेब पेज, जो भी CSS सब लोड हो जाएगा। उसके बाद आपका लोड होगा जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लोड होगा उसके बाद। और दूसरा क्या तरीका एक्सटर्नल, कि आप एक फाइल ही बना लो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के नाम से। ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, न्यू फाइल बनाओगे तो .js। तो न्यू फाइल बना लो और उसको इंपोर्ट कर दो। इंपोर्ट कैसे होगा, स्क्रिप्ट लिख के, ठीक है, सोर्स आपकी फ़ाइल का नाम, ठीक है, और स्क्रिप्ट टैग क्लोज। तो आइए हम इसको अब सीधे प्रैक्टिकली देखते हैं।
ये मैं पहुंच गया हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, ठीक है। मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है, कोई भी डी ड्राइव में कहीं भी आप फोल्डर बना सकते हैं। मैं उसको ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट नाम से ही मैंने फ़ोल्डर बना रखा है, इसको ओपन कर लिया मैंने। ओके, तो ये मेरा ओपन हो गया था, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल खाली फोल्डर था। तो सबसे पहले एक मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर एक न्यू फाइल बनाऊँगा, index.html की बना ली, ठीक है। यहाँ से मेरा index.html की फ़ाइल बन गई। आप ये फोल्डर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी index.html की फ़ाइल बन गई, ठीक है। अब मैं इसमें अपना जावा स्क्रिप्ट, पहले तो मेरे को HTML ही लिखना होगा, HTML, ठीक है। हेड, टाइटल को इंपोर्ट किया मैंने। अब मैं हेड के अंदर क्या लिखूँगा, अपनी स्क्रिप्ट फाइल लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग दूंगा मैं। अब यहाँ पे जो मेरा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे इसमें मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ब्रैकेट ये लिया, इसमें लिखा हेलो वर्ल्ड, और लास्ट में मैंने लगा दिया सेमी कोलन। ये सेमी कोलन क्या बताता है आपको कि आपका स्टेटमेंट जो है एंड हो चुका है। अगर आप ये स्टेटमेंट एंड का ये के लिए सेमी कोलन नहीं लगाएंगे तो ये एरर शो कर देगा आपको। और आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं या फिर सिंगल कोट्स के अंदर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने सिंगल कोट दे दिया और वहाँ पे आप डबल कोट दे रहे हैं, ठीक है। या तो आप डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे या सिंगल कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वर्ल्ड। एक और मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी को, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं फाइल पाथ कॉपी करता हूँ और इसको ब्राउज़र में जाके मैं, एक सेकेंड, ये मैंने फाइल पाथ कॉपी कर लिया और इसको मैंने ब्राउज़र में जाके पेस्ट किया, तो यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड, ओके। क्योंकि मैंने 2 बार लिया है। अब ये सेम मैं बॉडी में लिखना चाहूँ तो बॉडी में भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे हेड के बाद में जो बॉडी डालना है, ठीक है। तो ये मैंने बॉडी डाल दिया। अब मैं बॉडी में भी ये कोड लिख सकता हूँ। तो ये मैंने बॉडी में ये कोड मैंने बॉडी में भी लिख दिया है। तो यहाँ पे भी सेम 2 बार लोड होगा। पहले ये लोड होगा, हेड वाला लोड होगा, ठीक है, फिर बॉडी वाला लोड होगा। ये तो था आपका इन पेज वाला। अब एक्सटर्नल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे index.js नाम से मैंने फाइल बना ली, मैंने एक न्यू, ठीक है। अब इसमें मैं अपना वो कुछ भी कोडिंग करनी है जावा स्क्रिप्ट की, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट CSC लेक्चर्स बाय सूरज, और ये मैंने स्टेटमेंट कर दिया एंड, स्टेटमेंट कर दिया एंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये जो मेरी index.js फाइल है इसको इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखना होगा मेरे को, स्क्रिप्ट सोर्स क्या है मेरा, index.js, ठीक है, ये वाली फाइल है। एंड स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे जाके, तो ये क्या हो गया, पहले आ गया CSC लेक्चर्स बाय सूरज, ठीक है, फिर आ गया हेलो वर्ल्ड। तो पहले कौन सी फाइल लोड हुई, जो हेड में है, ठीक है। कौन सी फाइल लोड होगी, पहले जो हेड में, और बाद में सारा HTML लोड होने के बाद इसके बीच में आप HTML भी डाल सकते हैं। जैसे H1 डाल दिया आपने यहाँ पे हेलो, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। ये बिल्कुल बस बेसिक मैंने बताया है कि कैसे कहाँ पे लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट के कोड को। या तो आप हेड में लिख सकते हैं, बॉडी के नीचे लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर एक अलग से एक्सटर्नल फाइल बना सकते हैं। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जावा स्क्रिप्ट का कोड कैसे कहाँ लिखते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।